औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो है वो एरीज़ वालों के हवाले से है। एरीज़ वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? आपके माशी हालात 2024 में कैसे रहेंगे? आपके कारोबारी हालात कैसे रहेंगे इस साल में? कारोबारी अफराद के लिए ये साल कैसे असरात लेके आ रहा है? जो मुलाज़मत पेशा लोग हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए तरक्की के क्या इम्कानात हैं? उनको कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे वो अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आमदन के ज़राए बढ़ाने के लिए क्या क्या इक़दाम आप एरीज़ वालों के लिए बेहतर रहेंगे? क्या कर्ज से निजात मिल सकेगी एरीज़ वालों को? और आपके लिए नामी चांस कैसा रहेगा? इस हवाले से इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको पूरी डिटेल कोशिश करेंगे बताने की। और एरीज़ वालों के लिए ख़ास तौर पर इस साल के हवाले से जब जिक्र करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जुपिटर जो है बड़ी अच्छी कंडीशन में आपके लिए इस साल आ रहा है। स्यारा ज़ोहरा की पोजीशंस जो हैं बहुत अच्छी हैं। स्यारा ज़ोहरा का एक जो जुपिटर का ख़ास तौर पर जो है यूरेनस के साथ मैचिंग हो रही है, ये बहुत ही पॉजिटिव इस साल में हो रही है, ख़ास तौर पे ये मार्च और अप्रैल के दौर में। इसके अलावा वीनस की पोजीशन जो है इस ईयर में बहुत बेहतर कंडीशन में है। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि एरीज़ वाले, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के दौरान है तो आपका तल्लक एरीज़ से है, यानी बुर्ज हुमल इसको कहते हैं। और एरीज़ वालों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरीख है, जिसको मार्स कहते हैं, और इसको मंगल भी कहा जाता है। एरीज़ वालों का जो लकी कलर है वो गुलाबी और रेड है। इसके अलावा आपका जो लकी नंबर है वो 8 और 9 है, और इस साल का जो 2024 का जो लकी नंबर है वो भी 8 ही है। 8 नंबर को स्यारा ज़ोहल का नंबर भी कहा जाता है, और ये जो स्यारा ज़ोहल है ये अरूज और ज़वाल का सितारा है, और ज़्यादातर ये अपने नेगेटिविटी के हवाले से जाना जाता है, लेकिन इस साल जो है ये अपने अरूज याफ्ता हालत में है। 2023 के से ही ये जो था अरूज याफ्ता हो गया था, लेकिन इस वक्त चूँकि इसका लकी नंबर जो है 2024 का 8 है, तो 8 की पोजीशन के मुताबिक से ये जो साल है ये ख़ास तौर पे ज़ोहल का साल भी कहा जाता है, और एरीज़ वालों के साथ इसके इफेक्ट्स जो है बहुत ही पॉजिटिव चल रहे हैं। एरीज़ वालों के लिए जो आपका जो इसमें आज़म है वो या मालिकू या कदूसू है। इस साल 2024 में जितने भी एरीज़ वाले हैं वो ख़ास तौर पर जो है वो अल्लाह ताला का ये नाम या मालिकू का विर्द करें 313 बार या 786 बार अव्वल आखिर 7 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ, तो अल्लाह के फजल करम से उनके लिए बरक़ात उनको हासिल होंगी। अगर आप दिन में एक दफ़ा भी एक तस्बीह भी कर लेते हैं या मालिकू की, तो आप अल्लाह के फजल करम से ये आपको अपने बुर्ज और स्टार के मुताबिक जो है उसके पॉजिटिव असरात जो हैं वो हासिल रहेंगे। इस वक्त इस साल में जो ख़ास तौर पे सूरह मुबारका जो है, सूरह नसर जो है, एरीज़ वालों के लिए पढ़ना बहुत मौसर है। दिन में एक बार भी अगर आप सूरह नसर पढ़ना शुरू करते हैं तो हर काम में आपको फ़तहमंदी और तरक्की और कामयाबी और बरकत हासिल होगी। और इसके अलावा जो है रेड शाइन स्टोन एक बहुत ज़बरदस्त पत्थर है और आपके कलर के मुताबिक भी मैच करता है। रेड शाइन स्टोन जो है एरीज़ वालों के लिए पहनना बहुत बेहतर है। आगाज़ करते हैं आपके हालात के हवाले से, एरीज़ वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा और इसमें क्या क्या प्लैनेटरी पोजीशन जो हैं वो आपके लिए सूटेबल बन रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि जनवरी से लेकर मई तक एरीज़ वालों के लिए ये जो साल है इसमें जो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन है बहुत सूटेबल है, और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल मामलात में आपको बहुत सूटेबल हालात जो है वो मिल रहे हैं। ख़ास तौर पे जो मेजर 2 प्लैनेट्स जो आपकी जो प्लैनेटरी इफ़ेक्ट्स करते हैं, जो आपके फाइनेंशियल मामलात को डील करते हैं, जिसमें वीनस और जुपिटर। वीनस जो है बेसिकली मालो दौलत का सियारा है, जुपिटर यानी मुश्तरी मालो दौलत का सियारा है, खुशहाली का सितारा है। ख़ास तौर पे जो खुशबख्ती और खुशकिस्मती के हवाले से ये 2 प्लैनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे खुशकिस्मती के अगर दोस्त तारे कौन कौन से हैं तो उसमें हम आपको जुपिटर और वीनस कहेंगे। जुपिटर जो है सादे आज़म सियारा है, और ये जो वीनस है ये समझ लीजिए कि इसका वज़ीर आज़म है, इसका ख़ास है, इसके मातहत है, और ये भी सादे आज़म ही सियारे में शुमार होता है। फ़र्क इतना ये है कि ये जुपिटर से कम साद है, लेकिन दोनों मिल के जो है पॉजिटिविटी पैदा करते हैं। एरीज़ वालों के लिए खूबी ये है कि एरीज़ वालों को
इस साल के पहले 6 माह में बहुत ज़बरदस्त असरात मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल मामलात को बहुत बूस्ट मिल रहा है। वो एरीज़ वाले जो पिछले साल से साढ़ सती के असरात या स्यारा ज़ोहल की ढैया के असरात या किसी भी वजह से स्यारा ज़ोहल के नहस असरात का शिकार थे, आप मरीख के नहस असरात के शिकार थे, मंगल योग का शिकार थे। मंगल योग में जो है बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा होते हैं कि कोई भी काम आपके तल्लुकात ख़ास तौर पे डैमेज होते हैं लोगों के साथ। तो ऐसे अफराद के लिए ये साल बहुत पॉजिटिव आ रहा है 2024। और इसके अलावा जो है वो ऐसे तमाम अफराद जो अपने मुआशी मामलात में कर्ज़ का शिकार थे, उनके लिए भी ये साल बहुत बेहतर है। आपका कर्ज़ जो है वो उतरने का इम्कान है एरीज़ वालों के लिए। एरीज़ वालों के लिए जो ख़ास तौर पर जो इस साल में अहम प्लानिटरी पोजीशन आ रही है, वो ख़ास तौर पर अप्रैल के अंदर आ रही है। 15 अप्रैल से 27 अप्रैल तक जो है जुपिटर और यूरेनस जो है वो डायरेक्ट हो रहे सामने आ रहे हैं एक दूसरे के। इसको हम इनका करान भी कहते होते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी कंडीशन है। इसके अंदर जो है जुपिटर और यूरेनस की दोनों की पॉजिटिव कंडीशन जो है आपकी ज़िंदगी को एक बेहतरीन जो है कंडीशन दे रही है। आप जैसा कि जानते हैं कि मार्च के अंदर जो है वो सन भी जो है वो सन ईयर भी शुरू हो रहा है। तो ये जो पूरे साल के इब्तदाई तौर पे 3 महीने यानी मार्च, अप्रैल और मई, ये तो एरीज़ वालों के लिए समझिए कि गोल्डन टाइम है। इस दौरान आप जिसको कहते हैं कि अगर आप मिट्टी में भी हाथ डालते हैं तो सोना बनते हुए आपको नज़र आएगी। आप जो भी काम कोई शुरू करेंगे आपको तरक्कियाँ, कामयाबियाँ और खुशहालियाँ मिलेंगी। आपके माली अमूर में बेहतरी आएगी। वो तमाम एरीज़ वाले जो तंगदस्ती के शिकार हैं, माली तौर पे परेशानी का शिकार हैं, माली तौर पे मुश्किलात का शिकार हैं, बावजूद कोशिश के उनके हालात बेहतर नहीं हो रहे, उनके लिए ये अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है। और अपनी नहुस्तों के तदारक के लिए आप जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो रूहानी तौर पे भी अपने फ़वाइद जो है वो हासिल करें। अपना लकी स्टोन, रेड स्टोन जो है वो अपने थर्ड फिंगर के अंदर पहने, जिसको रिंग फिंगर भी कहते हैं। इसके अलावा आप अपने लिए ख़ास तौर पर अरूज ज़ोहल की लौ जो है वो बनवा के पास रखें। उससे ये होगा कि स्यारा ज़ोहल की जो नहस असरात हैं वो आपके ख़त्म होंगे। और ये 30 साल के बाद ये पहले जो स्यारा है ये अपने अरूज पे आया है, और इस वक्त ये फर्स्ट हाउस को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, यानी एरीज़ वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। और अगर एरीज़ वाले चाहते हैं कि अपनी जो नहुस्तें हैं, अब जो उनकी ऊपर किसी किस्म की नेगेटिविटी है, सितारों की गर्दिशें के असरात हैं और जिसकी वजह से उनकी माली तंगी पैदा हुई है, तो उनके लिए ये वक्त जो है गोल्डन टाइम है। इसके अलावा जो है जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में आप चाहते हैं कि अपनी नेटवर्किंग बढ़ाना चाहते हैं, एरीज़ वाले वो जो लोग अपने बिज़नेस को बेहतर करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर है। ख़ास तौर पर इसमें जो प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक जो है आपको जो एहतियातें चाहिए, एहतियातों के हिसाब से यानी तकरीबन 25 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक, और ये तकरीबन ये समझ लीजिए कि फरवरी का जो एंड है, आखिरी जो 10 दिन है, ये बड़े केयरफुल आपको होकर गुजारने पड़ेंगे। इसमें अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो है मार्च का जो महीना जो चल रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें आपको वीनस के बहुत पॉजिटिव असरात मिल रहे हैं, और वो लोग जो नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अपने बिज़नेस में कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए मार्च अप्रैल का जो टाइम है बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है साल के वस्त के बाद जो है सितंबर अक्टूबर के जो महीने हैं ये एरीज़ वालों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एरीज़ वाले इस दौरान आपको जो है अगर आप कोई इनामी चांस की तरफ दिलचस्पी रखते हैं तो आपका कोई इनामी चांस भी आपको मिल सकता है। ज़मीन जायदाद की ख़रीदारी के हवाले से या ज़मीन जायदाद की फ़रोख्त से आपको कोई फ़ायदा मिल सकता है। ख़ास तौर पर ये जो अप्रैल और मई का महीना है ये आपके लिए एरीज़ वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। इस दौरान आपको किसी प्लॉट की ख़रीदारी से, किसी ज़मीन जायदाद के ज़रिए आपको अच्छी रकम जो है वो कोई हासिल हो सकती है। जॉब के अंदर जो लोग हैं, जॉब वालों के लिए जो एरीज़ हैं उनके लिए ये साल जो है 2024 बहुत सारी खुशियों के पैगाम ला रहा है। तमाम एरीज़ वाले जो लोग अपनी प्रमोशन के मुंतज़िर हैं और भरपूर मेहनत करते रहे हैं लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, आप अगर कोई अच्छी पोस्टिंग चाह रहे हैं, अपना कोई तबादला करवाना चाहते हैं या कोई बेहतर पोस्ट की तलाश में है लेकिन अगर आपकी सलाहियतों को माना नहीं जा रहा, आपको प्रमोशन नहीं दी जा रही, तो ऐसे तमाम एरीज़ वालों के लिए खुशी की बात यह कि आने वाले साल के जो स्टार्ट में ख़ास तौर पर
15 मार्च से आपके लिए एक गुड लक टाइम शुरू हो रहा है और ये टाइम तकरीबन आपका जो है अगस्त और सितंबर तक चलता हुआ नज़र आता है। इस दौरान आपकी जो प्रमोशंस हैं वो अगर कोई ड्यू हैं तो वो आपको मिल सकती हैं। ख़ास तौर पर मार्च से लेकर जून जुलाई का जो दौरानिया है उस दौरान आपको प्रमोशन के हवाले से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आपकी सैलरी में इजाफ़ा हो सकता है, आपकी इंक्रीमेंट में इजाफ़ा हो सकता है। वो लोग एरीज़ वाले जो कोई गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एफर्ट कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं लेकिन आपको कोई कामयाबी नहीं हो रही, या वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है तो किसी वजह से आपके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरीज चल रही हैं और उन इंक्वायरीज की वजह से आप ज़हनी तौर पे बहुत दबाव में हैं, प्रेशर में हैं, आपके रोज़गार के ऊपर उसके बुरे असरात मुरतब हुए हैं। तो आप सबके लिए खुशी की बात है, ऐसे तमाम एरियाज़ के लिए, कि इन केसेस से आपकी जान छूट सकती है। ख़ास तौर पर मई और जून का महीना आपके लिए सूटेबल है। इस दौरान जो है आपको कोई पुरानी इंक्वायरीज से जो है उसमें आप बरी होते हुए नज़र आते हैं। बाइज़्ज़त आपको उन केसेस से जो है वो निजात मिल सकती है। इसके अलावा जो है ओवरऑल कर्ज़ के हवाले से ये जो साल है ये एरीज़ वालों को बहुत बेनिफिट दे रहा है, कर्ज़ के मामलात में आसानी दे रहा है। ख़ास तौर पर साल के एंड पे, ख़ास तौर पे अगस्त और सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर है। इस दौरान आपको कर्ज़ के अगर मामलात का दरपेश है, कोई आपने कोई लोन लिया हुए हैं जो अदा करने में मुश्किलात हो रही हैं, कर्ज़ ख्वाह आपको तंग कर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में आपके लिए अगस्त और सितंबर के महीने में कोई बेहतर सबब पैदा हो सकता है जिससे आपके माली अमूर जो हैं, जो परेशानी का शिकार हैं, आपके ऊपर लोन है वो उतरने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। कोई ऐसी सेटलमेंट आपकी हो जाएगी जिससे आप अपने कर्ज़ को उतारने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा जो इनामी चांस के हवाले से, जैसे कि एरीज़ वालों के लिए ये साल में इनामी चांस के मामलात बहुत बेहतर चल रहे हैं। इनामी चांस के हवाले से जो 3-4 महीने ऐसे हैं जो आपको इनामी चांस में जो लोग प्राइस बॉन्ड लेके रखते हैं उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। इसमें ख़ास तौर पर आपके लिए जो है वो फरवरी के स्टार्ट का जो टाइम है, पहले 10 दिन ये बहुत अच्छे हैं। इसके बाद मार्च और अप्रैल, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का टाइम दौरानिया आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इनाम के हवाले से जो है ख़ास तौर पे जून 15 से लेकर सितंबर 15 तक का जो दौरानिया है वो आपको इनामी चांस के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने, या आप कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप किसी ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें फॉर द टाइम बिंग आपको कोई बेनिफिट और अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो उसमें आपको ये जो है वो फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। एरीज़ वालों के लिए ओवरऑल जुपिटर की पोजीशन बहुत बेहतर है। एरीज़ वालों को अगर कोई रेमेडी चाहिए तो एरीज़ वालों के लिए 2 अलवा जो हैं वो बनवाना बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो लोहे मुश्तरी बनवा के अपने पास रखें, और इसके अलावा लोहे अरूज ज़ोहल 2024 जो है ये ख़ास वक्त है। 8 नंबर का अदद है और 8 नंबर ज़ोहल का सितारे का भी अदद है, और साल के शुरू से लेकर साल के एंड तक ये टाइम चल रहा है। हर महीने की कुछ सातें अच्छी आ रही हैं, अच्छा वक्त आ रहे हैं। हर माह में यानी जो जनवरी से लेकर फरवरी, इतवार और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तमाम 12 महीनों में जो है वो अरूज ज़ोहल के खुसूसी वक्त आ रहे हैं। उसमें कुछ ख़ास टाइमिंग्स हैं, कुछ ख़ास सातें हैं जो अरूज ज़ोहल के हवाले से बहुत पॉजिटिव हैं। उसमें लोहे अरूज ज़ोहल बनवा के पास रखें तो आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा, और आपकी जो नहुस्तें और बंदिशें हैं उनके ख़ात्मे के लिए बेहतर है, और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपके लिए ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अपने मुतलका जो इसमें आज़म है जो आपको बताए हैं वो आप पढ़ें। इसके अलावा अपना रेलिवेंट स्टोन जो है वो पहने तो आपको और भी बेहतरीन फ़ायदे होंगे। कुछ तरीक़े ऐसी हैं जो एरीज़ वालों को तकरीबन हर महीने में फ़ायदा देंगी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उनमें एक तो आपके लिए जो है वो उसमें 3 तारीख जो है हर महीने की ख़ास तौर पर फ़ायदा देती है, ये जनवरी से फरवरी तक। इसके अलावा आपके लिए एरीज़ वालों के लिए 9 की तारीख जो है हर महीने की 9 तारीख, ये आपके लिए किसी काम के आगाज़ के लिए, किसी काम को शुरू करने के लिए बहुत सूटेबल है। आपका लकी नंबर भी 9 है, इस लिहाज से आपको ये लकी नंबर के 9 के हिसाब से ये तारीख बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा 16 तारीख जो है वो आपके लिए सूटेबल डेट है। इसके अलावा जो है 25 तारीख जो है हर महीने की
वो आपके लिए बहुत ही सूटेबल तारीख के तौर पे काम करती है। इसके अलावा 28 और 29 की तारीख भी जो आपके लिए है वो भी सूटेबल है। एरीज वालों के लिए ओवरऑल जो फाइनेंशियल मामलात के हवाले से ये एक गुड लक ईयर है। अगर इसको कहा जाए तो ये गोल्डन ईयर के तौर पे काम करता है और इस साल में आपके लिए बहुत सारी खुशबख्ती के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो रहे हैं। अगर आप ओवरऑल अपने कोई ज़ायचे के मुताबिक देखना चाहते हैं कि आप पर्सनल, क्योंकि ये एक रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग होती है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की रीडिंग जो है इसमें दी जाती है एरीज में। अगर पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है तो 2 करोड़ लोग तो एरीज के होंगे, तो वो एक रीडिंग जो है वो 2 करोड़ लोगों को कवर नहीं कर सकती। आपकी जो रीडिंग है वो आपके नाम, आपकी मदर के नेम के मुताबिक, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो उसके मुताबिक होगी। अगर आप उसके मुताबिक आप अपनी कैलकुलेशंस हमारे से नए साल की करवा सकते हैं। अगर आप कोई पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो एक सवाल का जवाब आप हमारे से फ्री हासिल कर सकते हैं ज़ायचा इस्तिखारा से। इसके अलावा अगर आप अपने लकी स्टोन के मतलब जानना चाहते हैं, अपने लकी नंबर्स के मतलब जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे नंबर्स नीचे स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई लो तैयार करवाना चाहते हैं, जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे शम्स, लोहे ज़ोहरा, लोहे अतारत, लोहे मरीख या सास तारों की लो, या लोहे अरूज ज़ोहल जो 2024 के ख़ास लो है वो बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे से इस स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप उस पर हमारे पे से रब्ता कर सकते हैं। अपने अमूमी मसाइल जैसे शादी में नाकामी, कारोबार में मुश्किलात, बंदिश, रोज़गार में बंदिश, मुलाजमत ना मिलना, सरकारी जॉब की कोशिश करने के बावजूद उसमें सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब ना मिलना, इसके अलावा सफ़र में नाकामी, कारोबार में नाकामी, ज़हनी दिमागी बंदिश, सेहत के मामलात में मुश्किलात होना, इसके अलावा शहर जादू बंदिश या किसी भी किस्म के आपको मुखालफत, मुकदमाबाजी या किसी किस्म की दुश्मन के बुरे असरात जो हैं वो आपके ऊपर आ रहे हैं, किसी तरह के दुश्मन की दुश्मनी की वजह से आप तंग हैं, तो या कोई नहूसत का शिकार है, गर्दिश का शिकार है, तो आप अपने मसाइल के हल के लिए भी हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आपको प्रॉपर इसमें गाइड करेंगे कि आपके लिए इन मसाइल का हल के तौर पे क्या कर सकते हैं आप। शादी के मामलात में कोई रुकावट आपको आ रही है, शादी या अज़दवाजी और घरेलू कोई झगड़ों का सामना है, लाइफ पार्टनर के साथ आपके जो क्लैशेस हैं, तो ऐसे मामलात के हल के लिए भी आप हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए, आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहें। दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी आसानी फरमाए, कामयाबी खुशहाली अता फरमाए, तरक्कियाँ, कामयाबियाँ, बरकतें, रहमतें अता फरमाए, हमारे मसाइल मुश्किलात को हल फरमाए, तमाम हाजात मुरादें पूरी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।